अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज आपके जो कमेंट्स देखे हैं और आपकी फ़रमाइश पे टीवी चार्जर, पुराने टीवी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर बनाया जाता है वो आपको बनाना सिखाऊँगा। तो उसके लिए सिर्फ़ 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये एक ट्रांसफ़ार्मर है 6/2 यानी कि 12 वोल्ट का। ये आप देख सकते हैं 6 वोल्ट दरबे 2। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफ़ार्मर है जिसमें 6 वोल्ट हो, 7 वोल्ट हो, 9 वोल्ट हो और 12 वोल्ट हो, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी से रिवेंट कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप यही सिंपल 6/2 वोल्ट वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बल्ब है जो फ्रिज में इस्तेमाल होता है, आप ये बल्ब ले सकते हैं 15 वाट का। तो ये इसमें काम करता है। ये ब्रिज डायोड है, इसके अलावा आप 4 डायोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफ़ायर जो है, ब्रिज है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैपेसिटर है, ये 400 या 400 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। आप इसमें यानी कि आप 300 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक, फिर कमेंट्स में आप एक चीज़ का पूछते हैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ। 300 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूएफ जो है, यूएफ इसके 220 यूएफ है। आप 150 यूएफ से लेके 400 यूएफ तक जो भी कैपेसिटर आपको मिलता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूएफ भी इतना ज़रूरी नहीं और वोल्ट भी इतने ज़रूरी नहीं, आपको जो भी मिल जाए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके कनेक्शन मैं आपको सारा सिखाऊँगा, तो आप वो देखें। तो ये देखिए, ये जो ब्रिज डायोड है, इसको जो जमा माइनस है ब्रिज के, आपने कैपेसिटर के जमा माइनस पे बिल्कुल उसी तरह लगा देने हैं। जिस तरह कैपेसिटर का माइनस साइड है और प्लस साइड है, ब्रिज भी आपने उसी तरह लगा देना है। तो ये 2 कनेक्शन हो गए। इसके अलावा ब्रिज के जो 2 कनेक्शन है ये एसी वाले, इस पे आपने डायरेक्ट दो जो 220 वायर हैं वो लगानी है, यानी कि ट्रांसफार्मर वाले 2 वायर ये 220 वाले हैं, और 2 वायर आपने अलग जो कि आपने फिर बिजली में लगाने हैं, 220 वोल्ट में लगाने हैं, 2 वायर आपने एक्स्ट्रा वो लगा देने हैं। तो इस तरह ये कनेक्शन आपके पूरे हो गए। ठीक है, अब अगर आपको समझ आ गई है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँगा। अच्छा, ये जो एक तार है, जो इस वाली तार है आउटपुट वाली 6 वोल्ट वाली या 12 वोल्ट वाली, इसमें से एक वायर आपने साइड वाली लेके ये माइनस पे लगा देना है। ठीक है? कैपेसिटर के माइनस पे आपने ये वायर लगा देनी है। तो ये देखिए, इस तरह आपने कनेक्शन कर देने हैं। अब ये बल्ब रह गया, इस बल्ब के जो कनेक्शन है वो आपने कुछ इस तरह करने हैं। एक वायर अगर इस पे टाँका लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसके इर्द-गिर्द घुमा के इसको टाइट कर देना है। और दूसरी वायर जो है बल्ब के दूसरे सिरे पे, यानी कि बल्ब को आपने 2 कनेक्शन देने हैं। तो ये वायर आपने कैपेसिटर के प्लस पे यानी पॉज़िटिव पे आपने लगा देनी है, जो 400 वोल्ट वाला कैपेसिटर है उस पे आपने लगा देनी है, सॉरी। और ये जो वायर है, ये वायर आपने बस इस्तेमाल करनी है चार्जिंग के लिए, यही वायर चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस पे मैं टेप लगा देता हूँ, आप इस तरह अच्छी तरह इसको सेट कर दें, यानी कि तार टूटे नहीं। तो इसको आप किसी डब्बे में फ़िट कर सकते हैं, किसी बक्से में फ़िट कर सकते हैं कि ये तारें टूटे नहीं और तारें खींचे नहीं। तो इसी तरह आप इनको सारा कनेक्शन कर सकते हैं और सारा सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए, ये बल्ब अब जल रहा है। तो इसी तरह यानी कि जब चार्जिंग होगी तो ये बल्ब ब्लिंक करेगा और आपकी टीवी चार्ज होगी। तो इस पे मेरी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने टीवी चार्ज की है, सोनी टीवी चार्ज की है। तो इस के बाद भी मैं कोई टीवी चार्ज करके आपको वीडियो दिखाऊँगा। बहरहाल वो वीडियो थोड़ी शायद लेट हो जाए, लेकिन वीडियो आ जाएगी, आपने इंतज़ार करना है। तो इसके अलावा और जो कनेक्शन करने हैं वो मैं आपको सारा बताता हूँ। इसके बाद एक और वायर लेके आपने इस कैपेसिटर के माइनस वोल्ट पे लगा देनी है, यानी कि आपने ये वायर इसलिए लेनी है कि वो वायर हमें ज़रूरत होगी बेस पे ले जाने के लिए, सीआरटी बेस पे लगाने के लिए। ये वायर हमें ज़रूरत होगी, जो कि हमें जो चार्ज करने के लिए ज़रूरत होगी, जो इस बेस पे लगाएंगे। तो ये वायर आपने कैपेसिटर के माइनस वोल्ट पे लगा देनी है। अब वो मैं सारे कनेक्शन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कनेक्शन करने हैं। ये देखिए, ये बेस पे अक्सर वोल्ट लिखे होते हैं RGB और हीटर और G2 और इस तरह G1। तो आपने बस G1 को ढूंढना है। ये देखिए, इस बेस पे G1 ये लिखा हुआ है, तो आपने G1 को ढूंढना है। G1 पे आपने जो बल्ब वाली वायर है वो G1 पे आपने लगानी है, जो 400 वोल्ट वाली है या 220 वोल्ट वाली वायर है ये G1 पे आपने लगानी है। तो हर टीवी में एक G1 होता है। अगर आपको वो G1 उस बेस पे नहीं मिलता,
तो आप किसी दूसरी पुरानी टीवी पे देख लें तो ये G1 उस पे लिखा होता है। तो ये बड़ी जो बेस है, एक छोटी बेस होती है, जो तो बड़ी बेस में ये G1 होता है, यानी कि G2 के बाद जो गन है कैथोड है वो है, और उसके बाद G1 है। तो ये देखिए, ये अर्थ वाली वायर मैंने हीटर के अर्थ पे लगा दी, जो आपको मैंने कहा था कि ये हर अर्थ के साथ लगानी है कैपेसिटर के। और ये हीटर वाली वायर जो 6 वोल्ट वाली है, सबसे पहले आपने 6 वोल्ट पे चार्ज करना है, ठीक है? क्योंकि पहले पहले आपने 6 वोल्ट पे, अगर 6 वोल्ट पे चार्जिंग नहीं ले रही और बल्ब ब्लिंक नहीं कर रहा, तो फिर आपने 12 वोल्ट या 9 वोल्ट देने हैं। तो इसी तरह ये जो गन्ने हैं, जो कैथोड है RGB, इसको आपने सारों को अर्थ कर देना है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये ब्लू गन और रेड या ये जो ग्रीन है, और इस तरह इसके बाद जो ग्रीन गन है या रेड गन है, जो B नंबर से तरतीब से आते हैं, इन सारों को आपने इकट्ठा करके इनको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, समझ आ गई? अगर आपकी सारे गने ठीक है, तो जो भी गन आपकी ख़राब है, फ़र्ज़ कर रेड ख़राब है, ब्लू ख़राब है, तो सिर्फ़ उसको आपने ग्राउंड करके, मतलब हीटर वाले ग्राउंड के साथ उसको ग्राउंड कर देना है, बस छोड़ देना है। और इसके बाद बिजली का स्विच लगा देना है, तो ये खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी। आपने थोड़ा छोड़ना है, अगर चार्ज नहीं ले रहा तो आपने इसको 10-15 मिनट तक छोड़ देना है, तो ये खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी आपकी पिक्चर, और बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। तकरीबन 90% चांस होते हैं कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल ठीक हो। तो इसी तरह आपने कनेक्शन कर देने हैं। अगर आपको समझ आ गई है, तो आप कि अगर पिक्सल फट रहे हैं, तो आपने एडवांस में जाके ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके यूट्यूब में, तो इसको आपने रेज़ोल्यूशन ज़्यादा कर देनी है, ताकि आपको तस्वीर सही नज़र आए। ये अगर आपके 6 वोल्ट काम नहीं कर रहे, 6 वोल्ट पे चार्ज नहीं हो रही, तो आपने 12 वोल्ट देने हैं, लेकिन 12 वोल्ट पूरे नहीं देने, क्योंकि 12 वोल्ट बहुत ज़्यादा है। तो पहले आपने ये रजिस्टर लगा के, अगर फिर भी नहीं होती तो फिर रजिस्टर हटा के ये 2.2 या 3 ओम की रजिस्टर आपने लगा के सीरीज़ में, यानी कि आपके 12 वोल्ट थोड़े कम हो। तो इसी तरह आपने ये रजिस्टर लगा के इसको 12 वोल्ट देना है, और फिर स्विच लगा देना है और इसको चार्ज करना है। तो सबसे पहले तो आपने एक गन को ग्राउंड करना है जो आपकी ख़राब है। अगर सारी कमज़ोर है, तो फिर तीनों को इकट्ठा ग्राउंड करके आपने इसको चार्ज करना है। ये देखें, थोड़ा ज़ूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको समझ आ रही है। तो इसी तरह सारे कनेक्शन करने हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो कनेक्शन है आपने सादा बेस पे करने हैं। मैंने ऊपर उस बेस पे इसलिए कर दिए कि आपको समझ आए कि G1 कौन सा है और G2 कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो ये देखिए, इस बेस पे जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, आपने इसी तरह यानी खाली बेस पे कनेक्शन करके आपने टीवी को चार्ज करना है। टीवी के साथ सारे कनेक्शन कटाने हैं, यानी कि अगर आपके पास बेस नहीं है, तो वहाँ पे उन जो कनेक्शन है, जो RGB है और G1 है, उन सबको ओपन करके आपने कनेक्शन करने हैं। यानी कि बेस के साथ उसका कोई कनेक्शन ना हो, वरना आपका टीवी शॉर्ट हो सकता है, टीवी में मसला आ सकता है। तो इसी तरह अगर आपके पास ये बेस है, तो आप इसी किस्म के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका छोटा बेस है, तो आप उस पे भी इसी तरतीब से, यानी कि तीनों गनों को ग्राउंड करके हीटर पे वोल्ट दे के, और हीट एक ग्राउंड करके, और जो G1 है उसको आपने 450 वाट वाला जो कैपेसिटर से जो वायर बल्ब पे जाती है, आपने वो वायर लगानी है, जिस पे 400 वोल्ट आ रहे हैं या 300 वोल्ट या 250 वोल्ट आ रहे हैं, आपने वो वाली वायर इस पे लगा देनी है G1 पे। तो मेन G1 है, ये देखिए इस तरह आपने कनेक्शन कुछ करने हैं। अगर आपको समझ आ रही है, तो ये कनेक्शन है, आपने इस तरह कनेक्शन करनी है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, लेकिन पुरानी वीडियो में आपने वीडियो देखनी है, मुझसे डायरेक्ट नहीं पूछना, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है। मेरी पुरानी वीडियोज़ में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी और भी जो वीडियो पड़ी है चैनल पे, सारी रियल हैं, कोई फेक वीडियो नहीं है। आप सब वीडियो देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदा है। अगर आप काम सीख रहे हैं, तो अगर आपको काम सीख रहे हैं और आपने काम सीखना है, तो मेरी वीडियो पे जाएँ, मेरे चैनल पे जाएँ, सब वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। एलईडी के सॉफ्टवेयर के बारे में, ये तो पुरानी वीडियो है, टीवी का दौर ख़त्म हो रहा है, आजकल एलईडी एलसीडी का दौर है, तो उस पे काफ़ी वीडियो मेरी मौजूद है। सॉफ्टवेयर के बारे में है, सॉफ्टवेयर ढूँढने के बारे में, सब कुछ के बारे में, यानी कि आपको A to Z वीडियो मिल जाएँगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएँ। इसके अलावा मेरा फ़ेसबुक ग्रुप है, आप मेरे फ़ेसबुक ग्रुप में जाएँ, आप फ़ेसबुक पे मेरी जो वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं फ्री में। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपने शेयर करना है, चाहे फ़ेसबुक पे है, चाहे यूट्यूब पे है, तो ज़रूर आपने शेयर करना है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। थैंक यू। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।